देह में हारी मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का तिजोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। और करना क्या है, ध्यान देने का। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा तो आपको आत्मसात करना चाहता है। परमात्मा तो आपको अपने लोक, आपका घर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन अभी हमारा ही डिसीजन नहीं हो पा रहा है। भगवान को दोष मत दो, गुरु को दोष मत दो, दोषी तो हम हैं। क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। वो कहावत है ना, एक ने कहा कि तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, पल पल पे साथी ईश्वर है। अब हर जगह भगवान हमारा साथ देता है, लेकिन हम ना अपने को जानते ना भगवान को जानना चाहते। भाई जी आवाज बंद कीजिए अपने मोबाइल की। तो हे पुण्य आत्माओं, क्या कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे पुत्र, इस तरह इनकी मृत्यु के तो कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। खाली हथियार डालने से क्या होता है अर्जुन के, खाली अर्जुन ही होता है। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से जहां गिरा अपना पतन कर सकता है। तो क्या मतलब, मनुष्य अपना भला और बुरा, इष्ट और अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। आप चाहो बार बार संसार में 9 मास के जेल खाने में मल मूत्र विष्ठा के कोठरी में आते रहो। अब तक तो आते रहे हैं, अब मौका है परमानेंट बाहर निकलने का। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को, हम लोगों को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य में पालन तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी गिरना नहीं चाहिए। कितने ही संत महात्मा कहें, हम क्या कहते हैं, नहीं आपके कहने से क्या होता है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। हमारा मन क्या कहेगा, मम तो मुआसिक को कहेगा। बस आज तक तो यही हो रहा है। हो सकता है आगे जब भगवान की वाणी सुनो तो आपको समझ आने लगे। हम सब सोचें
हमारा कर्तव्य क्या है? सेवा और प्रेम। नोट करो, शरीर से सेवा और आत्मा से प्रेम। इससे गिरे तो पाप ही होगा, 100% पाप होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं हम आज़ादी चाहते हैं। मैं सोचता हूं तुम्हारे को गुलामी दी किसने? भगवान ने तो तुम्हें स्वतंत्र योनि दी है। यानी भगवान ने तो स्वतंत्र योनि दी। हम अपने कारण, अपनी ममता मोह आसक्ति के कारण गले में फंदा डाल के घूम रहे हैं। आजादी बाहर नहीं है, भीतर की स्थिति है। अगर क्रोध, भय या मान्यता आपकी दिशा तय करते हैं तो आप बंधन में हैं। नोट कर लो, अगर क्रोध, भय या आपकी मान्यता, लोग कहते हैं हमारी तो खानदानी मान्यता है, तो आपकी दिशा ये तय करते हैं, मान्यता तय करती है, दिशा तय करती है। आपका क्रोध, आपका भय, डर, तब आप बंधन में हैं। फिर सच्ची आजादी तब है, नोट करो, जब कोई परिस्थिति आपके भीतर के संतुलन को नहीं तोड़ सकती। कोई नहीं तोड़ पाती। अंदर का पक्का विश्वास हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, बस वो स्वतंत्र है। बताइए, जो व्यक्ति खुद को जान ले वो स्वतंत्र है। मन का स्वामी बनना ही मुक्ति का पहला कदम है। मन के गुलाम मत बनो। हम मन के स्वामी हैं, जैसे भगवान माया के स्वामी हैं। भगवान ने गीता में कहा, देवी ईसा गुणमयी मम माया दुरुत्यः। ये मेरी दासी है और माया का बेटा है मन। ध्यान दो, भगवान ने कहा माँ मेरे अंडर में और उसका बेटा तेरे अंडर में। हमने क्या कहा? हम तो मन के गुलाम हैं। हम सब, भाई यही कारण चलता आ रहा है संसार में, सब मन के गुलाम। और मैंने आपसे कहा, जिस दिन मन के स्वामी बनना ही मुक्ति का पहला कदम है। बाहर की जंजीरें टूटने से पहले भीतर की जंजीरों को तो पहचानना सीखो। ये मजबूरी कहना, ये बहानेबाजी करना भगवान को पाने के लिए, ये सारा परिवार, ये सारा समाज तुम्हें शमशान छोड़ के आएगा। कोई गले नहीं चिपटाएगा। जिनके लिए आज हम भगवत प्राप्ति छोड़ देते हैं, भगवत प्राप्ति का मौका छोड़ देते हैं, ये सब शमशान दिखा कर आएंगे। और इधर शरीर पूरा हुआ, उधर व्हाट्सएप चालू। टाइम क्या है? यहां से निकलने का समय क्या, वहां पहुंचने का समय क्या, सामान कहां से लाना है, कैसे लाना है, बस खत्म, खेला खत्म। और उसके लिए आज आप और हम सब लोग मन के गुलाम होकर अपने आप को नहीं जानते। और मैंने इसीलिए आपसे कहा, मन का स्वामी बनना मुक्ति का पहला कदम। बाहर की जंजीरें टूटने से पहले भीतर की जंजीरों को पहचानो। बाहर कोई बंधन नहीं है, अंदर बंधन है। ममता मोह आसक्ति देखो कहाँ पर है। कान पे लिपट रही है कि गर्दन पे लिपट रही है? आपके अंदर अंतःकरण में ममता मोह आसक्ति है। अब अंदर चोर, अब बाहर तुम राम नाम की चदरिया ओढ़ लो, बाहर तुम रुद्राक्ष की मालाएं पहन लो। इससे क्या होने वाला है? लोग बाहरी दिखावे में लगे हुए हैं
और अंदर जंजीरें बंधी पड़ी हैं। इसीलिए कहा पहले भीतर की जंजीरों को पहचानना सीखो। जो मन को साध लेता है, यानी अपने नौकर को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके लिए कोई कारागार नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ सब नोट करो। और हमने कहा था यह मनुष्य शरीर स्वतंत्र योनि है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर का साम्राज्य स्थापित करना। इसलिए बाहर की दुनिया को जीतने का प्रयास मत करो। भीतर की दुनिया जीत लिए बाहर की दुनिया स्वयं आपके कदमों में झुक जाएगी। कोशिश करके देखो। अब मेरे शब्द आपको अच्छे लगें तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मौका सबको बराबर मिला हुआ है। आप चाहो इसी जन्म को आखिरी जन्म, बस अब यहां से छुटकारा, परमानेंट भगवान के लोक में प्रेमामृत में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। यही इस देह का कमाल था। और मैंने कहा नहीं, हम भी चुप हो जाते हैं, लोग बहानेखोरी करते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। हम कहते हैं भैया कोई बात नहीं, हमें नहीं पता। जो तुम्हें पता है, अगर ये कह दें तुम मन के गुलाम हो तो बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो अभी तक पहले अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया भगवान को। बताइए, यानी ताज्जुब तो यह है कि भगवान को निमंत्रण भी खुद ही दे रहा है और भगवान को ऐसी दलीलों का निर्णय सुना रहा है। मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने हथियार डाल दिए। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया? अब आप सब सोचोगे यहां तक की बात तो हमें समझ भी आ गई और हम बहुत अच्छे से समझ गए। जैसा हमारा मन ऐसे अर्जुन का मन, जैसे ममता मोह आसक्ति में अर्जुन फंसा हुआ है ऐसे हम फंसे हुए हैं, वो भी ठीक। लेकिन इसके आगे अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय बोलेगा, पहले अध्याय का 47वां श्लोक, ये पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। मैं प्रयत्न करूंगा कि आज हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाए, कल से आपके साथ दूसरे अध्याय का श्री गणेश करें। लेकिन निवेदन तो रोज ही करता हूं कि कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, लेकिन बुरा मत मानो। आपका प्रश्न कितना भी कड़वा होगा, मैं सुनकर के अगर मेरे शब्दों में कड़वाहट नजर आए तो उसे अमृत मान करके अपना अंतःकरण शुद्ध करो। कल्याण सबका हो सकता है अगर चाहो तो, शर्त यह है। और मैंने आपको रास्ता बता दिया, माया भगवान की दासी और मन हमारा दास। और वेदों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है। जो आप और हम सब लोग ये ममता मोह आसक्ति, क्या ये मन ही बंधन, ये मन के कारण है ममता, मन के कारण है मोह, मन के कारण है आसक्ति, और मन ही मोक्ष का कारण है। क्या बताओ, ये मन गुरु के चरणों में गया, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, लेकिन अभी तक तो नहीं पकड़ी है हमने। अभी तो हम क्या सोचते हैं, शायद देखो भगवान कोई और रास्ता बता दें। हाँ बताएंगे, आप भी सुनोगे और हम भी सुनेंगे।
अब संजय क्या कहते हैं 47वें श्लोक में, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले, देखिएगा फिर बोल रहा हूं, मन के कारण शोक है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा का कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन संजय कहते हैं ऐसा कहकर, ये सब बातें भगवान से कहकर शोकाकुल मन वाले, यानी जिसके मन में शोक, भय, चिंता, दुख भरा हुआ होता है, अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके, यानी त्याग कर दिया, युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए, जहां भगवान उसके रथ को लेकर खड़े हुए हैं, और उसी रथ में हमने हथियार डाल दिए। अच्छा, हमारे को हम जीते जी, याद रखिएगा, मैं सारी अपने ऊपर लाके बता रहा हूं। हम लोग अभी भगवान है हमारे रथ पर, हाँ है ना, अभी तो सांस चल रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद चल रहा है, हम सब हथियार डाल देते हैं। नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब ममता मोह आसक्ति इतनी हो गई है, ये जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता, खूब करके देख लिया, चारों धाम क्या 84 धाम की यात्रा कर ली, अब अगले जन्म में देखेंगे जो होगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अंतमति सो गति, आखिरी सांस में भी अगर आप जाग जाओ, होश में आ जाओ, आत्मानुभूति हो जाए, स्वतंत्र योनि में हो, किसके गुलाम बन रहे हो? आपके, ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण में दाढ़ी है ममता मोह आसक्ति की। कई बार जब हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये ममता कहाँ पर है, हाथ को देखा यहां तो नजर नहीं आ रही, मुंह को देखा आईने में जाके यहां भी ममता नजर नहीं आ रही। फिर गुरुजी ने बताया ये कहाँ है, मन कहाँ पर है, नजर आता है? नहीं, मन को तो नहीं देखा, तुम तो भगवान को देखना चाहते हो। जो तुम्हारा नौकर मन है उसको तो तुमने देखा नहीं, उसके तो तुम गुलाम बन गए। हमारा सूक्ष्म शरीर सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त, ये 3 ड्योढ़ी का घर है, मन बुद्धि चित्त, जिसे अंतःकरण बोलते हैं। संत महात्मा बड़ी सरलता से कह देते हैं अपना बर्तन शुद्ध करके लाओ। हम सोचते हैं पता नहीं कौन से बर्तन की कह रहे हैं, मैं तो कोई गिलास लेके गया नहीं, मैं तो कोई पानी की डोलची लेके गया नहीं। अरे बाबा, ये वो अंतःकरण, आपका पात्र शुद्ध है, भगवान कहाँ मिले, कहाँ आत्मसात हो, कहाँ भगवत प्राप्ति हो, और सुनते सब हैं। फिर हम क्या कहते हैं, अब सत्संग सुनना बंद करना पड़ेगा। क्यों? वो मंदिर में पंडित जी अच्छे हैं, जब जाओ सेठ जी क्या लेके आए, सेठ जी सेठानी जी क्या लेके आई, कितना खुश होके बोलते हैं, हमें सेठ जी सेठानी बोलते हैं, हम बड़े खुश होते हैं उनसे। यानी चालबाजों से जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे हम बड़े खुश होते हैं। हमारे पंडित जी पूछो मती कितने विद्वान हैं, विद्वान हैं तो तुम्हें आत्मज्ञान करा देना चाहिए, तुम्हें स्वतंत्र बना देना चाहिए। खाली ऊंची भाषा में मंत्र के तोता रटन गा करके वो विद्वान हो गए, और हम लोग ऐसे ही ठगे जाते हैं। और किसी संत के पास जाएं तो झूठ बोलते हैं, कहते हैं नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक है जी, बस वो भगवान कैसे मिलेंगे। तो ठीक क्या है? अगर सब कुछ ठीक है तो भगवान मिले हुए हैं। ध्यान से सुनो,
हम गुरु को बोलते नहीं नहीं, ऑल राइट, आप ये मत बताइए भाई, ये बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। हमसे भी कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, बस गुरुजी आप इतना बता दो भगवान कैसे मिलेंगे। मैंने कहा भैया मैं तो सेवक आदमी हूं, गुरु कह करके गुरु नाम का अपमान मत करो। गुरु का तो मतलब होता है जिनके चरणों में आपने अपने आप को अर्पित कर दिया मन बुद्धि को। सुनोगे कि भगवान कैसे मिलेंगे, मैं एक ही भाषा बोलता हूं, भगवान सबको मिले हुए हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। बोले ऐसे कैसी बात कर रहे हो। वो पूछते हैं फिर भगवान नजर क्यों नहीं आते। मैंने कहा क्या नजर आता है ये बताओ। आप कहते हो भगवान नजर नहीं आते, तो तुम्हें नजर क्या आता है। लोग कहते हैं लो सारा संसार नजर आता है। मैंने कहा तो भगवान बना हुआ है, भगवान ने लिखा गीता में वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूँ, जड़ चेतन सब मैं बना हुआ हूँ। तुम्हें भगवान नजर आता है। नहीं 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 नहीं, वो तो नजर नहीं आता। अब बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा, और भगवान की ताकत नहीं हमारा त्याग कर दे। ऐसी ममता मोह आ सकती है हमारी भगवान के साथ। अभी आपको परमानेंट का पता नहीं, कूड़ा करकट में फंसे हुए हैं, दलदल में पैर दिया हुआ है। हाँ भाई, तो हमारा मन मक्खी की तरह है। कौन से मक्खी की तरह? मल मक्खी। एक होती है शहद की मक्खी, वो फूलों से अमृत चुराती है, और एक मल मक्खी कभी फूल पर कभी मल पर, कभी फूल पर कभी मल पर। अभी हम लोगों का मन मल मक्खी की तरह है। इसलिए पुण्य आत्माओं, अब आगे के श्लोक को पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान के ऐसे ऐसे बाण आएंगे शब्दों के, जो हमारे को छेद के रख देंगे अगर हम सुनते रहे। यूं ही मैं खाने में अगर हम आते रहे तो एक दिन भगवान के प्रेम के पियक्कड़ बन ही जाएंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।